कुछ दिन पहले मेरे फोन पे मेरे एक फ्रेंड का टेक्स्ट आया कि उसका कोई फ्रेंड हॉस्पिटल में क्रोनिक डिसीज से फाइट कर रहा है एंड उसको ऑपरेशन के लिए पैसों की काफी नीड है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ कोरोना में 2020 में हो गई। तो अगर प्लीज आप हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करना। तो फिर मैं क्लास के लिए निकला तो रास्ते में मेरे माइंड में आया कि उस लड़के के पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे एंड उस लड़के को ऐसे फाइनेंशियल हेल्प लेने की जरूरत पड़े उनके बाद। तो काश उन्होंने ऐसा सोचा होता तो आज उनके लड़के को ऐसा दिन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट हम इंडियंस नहीं सोचते क्योंकि कोई जब हमें बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो तो हम बोलते हैं कि हमें क्या ही होगा। बट लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है एंड आपके ऊपर आपकी फैमिलीज की काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड आप चाहते हैं कि आपकी फैमिलीज के किसी भी मेंबर या आपके डिपेंडेंट को ये दिन ना देखना पड़े। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड समझना कि टर्म इंश्योरेंस या जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं वो क्या होता है। एंड शायद आपको जितना ये हार्ड लगता हो एंड उसके बाद आपको अगर सही लगे तो इंश्योरेंस लेना या मत लेना, इट्स अप टू यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और हमें टर्म इंश्योरेंस क्यों बाय करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स बिगिन। तो पहले समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस है क्या। तो टर्म इंश्योरेंस एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस है, बट लाइफ इंश्योरेंस काफी टाइप्स के होते हैं एंड तो इन सब में लाइफ इंश्योरेंस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस की खास बात यह है कि ये सबसे अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें आपको बड़े अमाउंट का लाइफ कवर बहुत ही लो प्रीमियम रेट पे मिल जाता है। इसके नाम में टर्म लिखा है तो इससे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ये इंश्योरेंस मिलता है और अगर उस टाइम पीरियड में उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसे एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिल जाता है। अब जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। इसका सबसे पहला रीजन है कि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि अगर आप फैमिली में सिंगल अर्निंग मेंबर है एंड आपके बाद आपकी फैमिली को सफर ना करना पड़े, इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। सेकंड है कि टर्म इंश्योरेंस काफी अफोर्डेबल होता है तो इसको आप बड़े नॉमिनल अमाउंट में परचेज करके एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। थर्ड, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है तो आपको सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है एंड अगर उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है जिसने ये लिया था तो कवर अमाउंट भी टैक्स फ्री मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी यंग हूँ, मुझे ये लेने की क्या जरूरत है। तो मैं बता दूं कि अब जितनी जल्दी आप परचेज करोगे उतना ही कम आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टर्म इंश्योरेंस 600 रुपए पर मंथ पे लेते हो तो पूरी लाइफ आपको सेम प्रीमियम देना पड़ेगा। अब समझते हैं कि कितने टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलर टर्म इंश्योरेंस। इसको टर्म इंश्योरेंस या टर्म प्लान भी बोलते हैं। इसमें आपको आपके इंश्योरेंस कवर के बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रीमियम पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन एक्स ने 60 साल की एज तक के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लिया एंड 10 साल बाद उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को एक मेंशन्ड लमसम अमाउंट मिल जाएगा। बट अगर इंडिविजुअल एक्स को कुछ नहीं हुआ एंड वो सस्टेन कर गया 60 साल तक तो उसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 इयर्स कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी का ही सॉल्यूशन है सेकंड टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें आपको जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है अंटिल योर चूजन एज वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिविजुअल एक्स ने 60 साल तक 10 लाख रुपए एज अ प्रीमियम पे किया एंड उसको कुछ नहीं हुआ तो उसको 60 साल की एज के बाद सारा प्रीमियम, जैसे इन केस ऑफ इंडिविजुअल एक्स में 10 लाख रुपए है, वो वापस मिल जाए। इसके अलावा भी एक थर्ड टाइप का इंश्योरेंस होता है जिसको बोलते हैं 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट नो कॉस्ट। इसमें भी अगर इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव कर जाता है तो उसको सारा प्रीमियम मिल जाता है। बट इसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको एक सर्टेन एज के बाद एग्जिस्ट करना है तो आप कर सकते हो एंड तब तक का सारा प्रीमियम आपको मिल जाए। अब आपको सारा टर्म इंश्योरेंस समझ आ गया होगा तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि मुझे कितना लाइफ कवर वाला टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तो 10 लाख से लेके 20 करोड़ तक भी आता है। तो देखो, ऐसा माना जाता है कि जितनी आपकी एनुअल सैलरी है उसके 20 टाइम्स ज्यादा से ज्यादा हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यानी आपकी सैलरी जैसे मान के चलते 5 लाख रुपए है साल की, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस चूज करना चाहिए। अब आपको ये समझ आ गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें राइडर कौन कौन से पिक करने चाहिए। तो आइए जानते हैं राइडर होता है क्या। तो राइडर का मतलब है कि कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम आपके कवर में इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी एक नॉमिनल सा अमाउंट देकर। तो अब आपने मोस्टली चीजें जान ली है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंपेयर टर्म इंश्योरेंस ऑफ वेरियस कंपनीज। होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।